बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं 500 से अबव हो गए हैं। आप सबका, मेरे व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं आप सबका और सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बैगन के भुर्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग भी बनाते होंगे, बहुत मज़ेदार बनाते होंगे, लेकिन आज ये थोड़ी सी आसानी हुई है कि आज जो है वो हम बैगन चूल्हे पे फ्राई नहीं करेंगे, यानी चूल्हे पे रोस्ट नहीं करेंगे। जो हम लोग रोस्ट करके उसका छिलका उतारते हैं। गर्मी बहुत है कराची में और इतनी देर नहीं दिल चाहता किचन में बिल्कुल भी खड़े होने का, और दिल यही चाहता है कि जल्दी जल्दी झटपट ठंडिया बना ली जाए और उसको एंजॉय किया जाए। बहुत गर्मी पड़ रही है कराची में, तो इसीलिए शॉर्ट सी रेसिपी है। ठंडे ठंडे रायते के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बॉइल्ड राइस के साथ खाएं। गर्मियों में इसी तरह की चीज़ें खाने का बहुत मज़ा आता है। तो आज हम बहुत मज़ेदार से बैगन का भुर्ता रेडी करेंगे। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को इसको देखने में भी और इसको बनाने में भी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। शुरू से आखिर तक रेसिपी इंक्लूड होती है ताकि आपकी भी वैसी ही रेसिपी बने। और फीडबैक ज़रूर दिया करें, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, चलें आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने इसमें ऑयल डाल लिया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको घर के जो हमारा आम पकाने का ऑयल है उसी में रेडी करूँगी। अच्छा, ऑयल जब हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हैं, वो आप नोट कर लीजिए। मैंने 15 से 20 कड़ी पत्ते लिए हैं इधर। ठीक है, 1 टीस्पून के करीब मैंने ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून के करीब मैंने कुटी लाल मिर्चें ली हैं। 3-4 मोटी हरी मिर्चें ली हैं मैंने, बारीक हरी मिर्ची नहीं ली हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। मोटी हरी मिर्चें ली हैं और मैंने उनके थोड़े से बीज निकाल दिए हैं, थोड़े रहने दिए हैं, वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। अच्छा, ये तमाम खड़े मसाले मैं सबसे पहले तेल में डाल के फ्राई कर लूँगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 1 आध मिनट फ्राई कीजिए। जब इसमें से अच्छी सी स्मेल आने लगेगी तो इसका मतलब है हमारे मसाले जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। ठीक है, बस यही मसाले हमने डाले हैं। और कोशिश करें कड़ी पत्ते का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में रखा करें। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो कड़ी पत्ता ज़रूर खाया करें, बहुत फ़ायदा होता है। कड़ी पत्ते की तासीर बहुत ज़बरदस्त होती है और गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर रखें। किसी ना किसी फॉर्म में आप इसको लेते रहा करें। अच्छा, ये मसाले मैंने इसमें तेल में शामिल कर लिए हैं। इनको अच्छी तरह से आप फ्राई कर लीजिए तेल में। जैसे ही आप फ्राई करेंगे, जब इसमें से अच्छी सी बहुत ज़बरदस्त सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, फिर मैंने यहाँ पर एक भर के खाने का चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। ठीक है, आप पेस्ट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कद्दूकश करके अदरक और लहसुन जो है वो तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी टेस्ट हमारा और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, क्योंकि फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन यूज़ किया है, लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पे पेस्ट यूज़ किया है। अच्छा, इसको भी आप अच्छी तरह से मिक्स करके इसको फ्राई कर लीजिए, बस थोड़ी सी देर के लिए कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। फिर यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 पाव के करीब बैगन थे। अच्छा, इनको मैंने ऐसी रफली काट लिया है क्योंकि हमें भुर्ता ही बनाना है, और मैंने इसके छिलके रखे हैं। मुझे छिलके अच्छे लगते हैं बैगन के, तो आपको अगर बैगन के छिलके नहीं समझ में आते तो आप इसको पूरा पील ऑफ कर, पूरा छील के और इसके क्यूब्स काट के आप इसके अंदर शामिल कर लीजिए। ठीक है, बहुत झटपट बन जाता है ये भुर्ता, टाइम नहीं लगता है। अगर आपको थोड़ा सा तड़के में टाइम है तो आप पहले से काट के बैगनों को ज़रूर पानी में भिगोइए, नमक वाले, थोड़े से नमक के पानी में ज़रूर भिगोइए, ये फ़ौरन काले हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे ही नहीं रखना है। और बैगन को काट के चेक ज़रूर कर लिया करें कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, तो ये ज़रा चेक कर लिया करें। अक्सर बैगन में जो है वो कीड़ा वगैरह निकल आता है, और जब हम चूल्हे पे सेकते हैं तो वो साबुत ही सेक लेते हैं, तो हमें पता नहीं चलता अंदर कोई कीड़ा है कि नहीं है, तो इससे भी ज़रा थोड़ा वहम हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें इसी तरीके से ही बना लें, और टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि इसके टेस्ट को मज़ा और देने के लिए हमने क्या किया है इसके साथ। अच्छा, बैगनों को आप तकरीबन 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करें। फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, जितना आप बैगनों को फ्राई करेंगे उतना ही इसका टेस्ट निकल कर आएगा। तो बैगन अपना पानी भी छोड़ेंगे, इसमें हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे और बैगन अपने ही पानी में तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो लिहाजा बैगन जितना भी पानी छोड़ें आपने उसी पानी को खुश्क करके इसको रेडी करना है, और हमारे बैगन गल भी जाएंगे अपने ही पानी में बैगन के।
और हमें अलग से पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ बैगन अच्छी तरह से जब आपके फ्राई हो जाएं, बैगन आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, साइज़ इनका छोटा होना शुरू हो जाएगा। जब ये नरम हो जाए तो जितना हो सके आप इसको चम्मच से कुचल लीजिए। फिर मैंने यहाँ पर खुश्क मसाला जार डाले हैं, जिसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं 1/2 टीस्पून के करीब, क्योंकि हम कुटी हुई मिर्चें और हरी मिर्चें पहले भी शामिल कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मिर्चें और कम रखना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 भर के टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है और 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक शामिल किया है, ठीक है। इन सब मसालों को भी अच्छी तरह बैगन के साथ आप फ्राई कर लीजिए, मसालों का कच्चापन दूर कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगे कि बैगन पानी नहीं छोड़ रहे हैं या खुश्क हो रहा है, आपका मसाला जलने लगा है, तो आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं शामिल किया था, आँच थोड़ी तेज़ कर दी थी तो बैगन ने जल्दी जल्दी अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। अगर आप तेज़ आँच पे पकाएंगे तो बैगन अपना पानी खुद ही छोड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब आपको लगे कि फ्राई कर लिया है आपने मसालों को और बैगनों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, फिर आप 1/2 कप के करीब जो है इसमें इमली का पानी शामिल कर दीजिए, ठीक है। अगर इमली का टेस्ट आपको नहीं समझ में आता है तो आप 2-3 टमाटर भी इसमें बारीक काट के शामिल कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है आप इमली डालें, लेकिन बैगनों के साथ इमली का टेस्ट जो है वो मज़े का लगता है, ठीक है। तो इससे जो है हमारे बैगनों का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, क्योंकि इमली का कलर ब्राउन सा होता है, तो इसमें परेशान नहीं होएगा। लेकिन टेस्ट में जो है हमारा बैगन जो है वो बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत मज़े के मसालेदार बनते हैं ये वाले बैगन। अच्छा, जब बैगन जो है आपको लगे कि थोड़े से नरम होना शुरू हो गए हैं, तो साथ साथ चम्मच की मदद से इसको कुचलते भी जाइए। ढक्कन लगा के इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए 15 मिनट के बाद जो है हमारे बैगन जो हैं वो देखें कितने ज़बरदस्त गल गए। इसको चम्मच की मदद से आप दबा दबा के प्रेस करके आप इसका भुर्ता बना लीजिए, ठीक है। थोड़े से चंक्स साबुत भी रखिए, क्योंकि बिल्कुल ही भुर्ता अच्छा नहीं लगता है, थोड़े थोड़े चंक्स भी नज़र आए बैगन के तो मज़ा आता है। मेरे बैगन बहुत ज़बरदस्त निकले थे, अंदर से बिल्कुल भी बीज नहीं थे इसके अंदर, वरना बैगन में बहुत सारे बीज निकलते हैं, तो मेरे बैगन बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरा ये छिलके इसके बहुत जामुनी कलर के थे, तो आपको बैगनों का कलर थोड़ा डार्क लग रहा होगा और मैंने मसाले में इसको खूब भूना है। अगर आप छिलके नहीं डालेंगे तो आपका जो है वो बैगन जो है वो इतने ज़्यादा डार्क शेड में नहीं आएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें इस टाइम पे कोयले का दम दिया है। कोयला गरम करके आप इसको 5-10 मिनट के लिए कोयले का दम दे दीजिए। इससे भुर्ता हमारा बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त वैसे ही लगेगा जैसे आपने चूल्हे पे रोस्ट करके बनाया है, ठीक है। बल्कि उससे भी ज़्यादा मुझे मज़े का ये वाला लगता है और तसल्ली भी होती है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा बैगन हम खा रहे हैं, अंदर कोई कीड़ा वगैरह नहीं है। इसको 5-10 मिनट का दम दे दीजिए, ठीक है। 5-10 मिनट के बाद देखिए हमारे जो है वो बैगन बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है वो हमारे रेडी हो चुके हैं। अच्छा, आखिर में जो है इसमें बहुत सारा हरा धनिया इसमें मिक्स कीजिए। हरे धनिया का जायका बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको थोड़ा और स्पाइसी खाना है तो हरी मिर्चें भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मज़े का ये बैगन का भुर्ता रेडी हुआ है हमारा। इसको चपाती के साथ सर्व कीजिए, ठंडे ठंडे रायते के साथ खाइए, दही के साथ लीजिए, बॉइल्ड राइस के साथ लीजिए। गर्मियों में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मज़े का बनता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस तरह से लगा, कैसा लगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। आप लोगों की सब्सक्राइब में सिर्फ एक क्लिक ही करना होता है, लेकिन हमारे लिए फ़ायदा होता है और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाती हैं सिर्फ आपके एक सब्सक्रिप्शन की वजह से, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू वीडियो में एक अच्छी सी न्यू रेसिपी के साथ। जब तक मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।